मेरा नंबर जो है वो भी लीक करवा रहा है, मेरे कैरेक्टर पे बात की, मुझे कहा कि मैं सेक्स वर्क करूं, मुझ पे बहुत गंदे गंदे इल्जामात उसने लगाए। लोगों को लग रहा है कि ये सस्ती शोहरत के लिए आई है, ये आनिया खान बनने आई है, ये हरीम शाह बनने आई है, मुख्तलिफ लोगों से मुझे ट्रैप करवा रहा है। मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरी बैक पे कोई सपोर्ट नहीं है, मैं ऑलरेडी फंसी हुई हूँ। मुझे उन लोगों की तरफ से भी धमकियाँ आ सकती हैं अगर मैं उनको एक्सपोज करूँ। कुछ ऐसे लोग भी हैं, बड़े बड़े सरकारी अफसर। क्यों आ रही हैं लड़कियां मीडिया पे? हानिया हो, हरीम हो, या भी ये जोहा टिकटॉकर हो, कोई भी हो लड़कियां। मैंने थाना फैक्ट्री एरिया में एप्लीकेशन दी है, ठीक है, इसकी मैंने ट्रेड्स की एप्लीकेशन दी है 2 थानों में। इसके अलावा FIA में भी कंप्लेंट जा चुकी है। तकरीबन 2 माह से मेरा केस चल रहा है, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैंने हर जगह कोशिश की हुई है, मैं अब थक चुकी हूँ, तो मैं फिर मीडिया पे आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान और मैं हूँ वजीह नजम। फ़रा मेरे साथ मौजूद हैं। फ़रा एक मॉडल हैं, उनको जो है नौकरी का झांसा दिया गया। नौकरी का झांसा देकर उनको जब लाहौर बुलवाया गया तो ना उन्हें यहाँ पे कोई अच्छी नौकरी मिली, ना ही उनकी कोई शादी सक्सेसफुल हुई, और उसके बाद जो है उनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बना के ये रिश्ता कायम करके जो है वो छोड़ दिया गया। अब इनका ये दावा है कि जो निकाह था वो जाली हुआ है और इनके साथ ज़्यादती की गई है। ना अब इनके पास नौकरी है, ना रहने को जगह है। अच्छा फ़रा, आपकी ये कहानी आमिर के साथ शुरू कैसे हुई थी? पिछले साल जब नया लॉकडाउन लगा था, मैं ऑफिस में जॉब के लिए गई थी उसके पास एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर। उसका प्रोडक्शन हाउस था, ठीक है। मैं बतौर मॉडल भी गई थी और मीडिया कोऑर्डिनेटर भी गई थी, ठीक है। मुझे नहीं पता था उसके ऑफिस में इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पर ड्रग्स वगैरह यूज़ हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर शराबें यूज़ हो रही है। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे ये सब चीज़ें गवारा नहीं कर रही थी। मैंने एक्शन लिया, मैंने कहा ये सब ऑफिस में जो हो रहा है ना, आपने मुझे राइट्स भी दे दी ऑफिस में, आपको पता चल गया मैं कराची से हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं अपनी फैमिली से भी नाराज़ हूँ, ठीक है। मैं अगर बात नहीं है, मेरी इख्लाफात है, आप इस मजबूरी का फ़ायदा तो नहीं उठाएंगे। मैंने ये सारे सवाल उनसे पूछे, ठीक है। उन्होंने मुझ पर तरस भी खाया कि ठीक है, आपके घर के हालात ठीक नहीं है, आप कराची से हो, आप अकेली हो, यहाँ पर मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं सेल्फ वॉलंटियर हूँ। इस तरह की मीठी मीठी बातों में उसने मुझे फंसाने की कोशिश की, ठीक है। और फिर मुझसे शादी निकाह इस तरह से किया कि 3 गवाह मौजूद थे, ठीक है। किसी कोर्ट में निकाह नहीं हुआ, ठीक है, और ना ही मौलवी मौजूद था, ना ही निकाह रजिस्ट्रार मौजूद था। के साथ निकाह में दिया जाता है कि आपको महर निकाह में दिया जाता है कि आपको कबूल है, क्या आपको कबूल है, क्या आपको कबूल है। इस तरह का निकाह किया और मुझे ये भी लालच दी उसने कि वो मुझे USA जाने के बाद मेरा निकाह रजिस्टर करेगा। इस वजह से मैंने उस पर ट्रस्ट किया और मैंने उससे निकाह कर लिया। आफ्टर निकाह मुझे 5-6 महीने बाद पता लग रहा है कि निकाह के पेपर्स जाली हैं, ठीक है। और वो जिस तरह से USA भाग गया और बाद में उसने अपने नंबर्स ब्लॉक किए हैं और मुझे अपने मामू और भाई से ट्रेड्स करवाया है, मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी हैं। उसको पता लग गया था कि मैं वॉलेट करूँगी उस निकाहनामे को या मैं कोई कानूनी कार्रवाई करूँगी। इसी वजह से उसने मुझे डराने के लिए अपनी दोस्त सबा को भी यूज़ किया, ठीक है। ठीक है, तुम जितना कर सकती हो ना करो। ना तो मेरे पास लिंक्स की कमी है और ना ही अब आमिर जो पैसा लगाएगा उसकी कमी है। अगर तुमने उसकी तरफ आंख उठा के देखा तो फिर ये पेपर्स जितने भी है ना, ये मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे इस्तेमाल होते हैं और क्या करते हैं। फिर तुम यहाँ पे लाहौर में या क्या पूरे पाकिस्तान में कहीं रहेगी तो मेरा नाम बदल देना। और कि इस लड़की को ब्लैकमेल करो, इससे ब्लैंक पेपर्स पे सिग्नेचर करवाओ, मुझसे ज़बरदस्ती बयान हल्फी लिखवाया, मुझसे ज़बरदस्ती कि ये आप शो करवाओ कि आपने जाली निकाहनामा तैयार करवाया था। मुझे फंसाने की कोशिश की झूठे केस के जरिए। अब तुम अपना जोर लगा के दिखाओ और मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या होता है, ये कानून वगैरह क्या होते हैं, किस तरह करते हैं। मैं तुम्हें मजे की गेम बताऊंगी। चलो, जो जरा सा भी कुछ सिंगल सा भी उखाड़ सकती उसका उखाड़ के दिखा। मुझे बताना जरूर कि तुमने ये उखाड़ा आमिर का। जब आप उनके साथ रहती रही हैं निकाह के बाद या निकाह से पहले, कितना अरसा आप निकाह के बाद उनके साथ रही हैं? और निकाह से पहले जब उन्होंने आपको रिहाइश दी थी अपने ऑफिस में, तो वो आपके साथ उस ऑफिस में रहा करते थे या आप अकेली हुआ करती थी? उस ऑफिस में वो साथ नहीं रहते थे, वो आते थे, ठीक है, लेकिन वो इवनिंग में चले जाया करते थे। वहाँ रात में ऑफिस में मैं अकेली होती थी, ऑफिस पूरे मेरे हैंड ओवर ही था। वो आते थे लेकिन वीकेंड पे आते थे, वैसे नहीं आते थे ऑफिस। लेकिन ये कि ऑफिस में वो प्राइवेसी मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मैं सिर्फ 2 मंथ्स वहाँ ऑफिस में रही थी। इसके बाद उन्होंने वो ऑफिस सील करवा दिया था। जब निकाह किया था उन्होंने मुझसे, बाद में उन्होंने मुझे फ्लैट लेकर दे दिया था। तो जब आपका निकाह हुआ था तो निकाह में जो गवाह होते हैं आपकी तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से कोई भी उसने शादी में उस निकाह में शामिल नहीं था? और उनकी फैमिली की तरफ से कोई बड़ा उनके वालिदैन में से या उनके बहन भाइयों में से कोई शामिल नहीं था? नहीं, उनकी फैमिली में से भी कोई शामिल नहीं था और मेरी फैमिली में से भी कोई शामिल नहीं था, क्योंकि खुफिया निकाह किया हुआ था, क्योंकि उसकी ऑलरेडी 2 शादियां पहले हुई हुई थी, ठीक है। उसके 2 बच्चे भी मौजूद थे। ये बात आपको पता थी निकाह के वक्त? जी, उसने मुझे सिर्फ अपनी एक वाइफ का बताया था जो कि USA में थी, ठीक है। उसने बताया था कि मैं नेशनल होना चाहता हूँ, मैं आपसे निकाह रजिस्टर नहीं करूँगा। ये सारी बातें उसने मुझे क्लियर की थी, लेकिन अब वो अपनी सारी शर्तों से भी मुकरा हुआ है, ठीक है। और अब वो मुझे धमकियाँ भी दे रहा है, ठीक है, मुझे जलील भी कर रहा है, मुख्तलिफ लोगों से मुझे ट्रैप करवा रहा है। मेरा नंबर जो है वो भी लीक करवा रहा है, ठीक है। मुझे तकरीबन 2 माह हो गए इस केस को। मुझे
कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने थाना फैक्ट्री एरिया में एप्लीकेशन दी है, ठीक है, इसकी मैंने ट्रेड्स की एप्लीकेशन दी है 2 थानों में, इसके अलावा FIA में भी कंप्लेंट जा चुकी है। तकरीबन 2 माह से मेरा केस चल रहा है, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और उल्टा कीचड़ उछाला जाता है मुझ जैसी लड़कियों पे। अगर आप मैं मीडिया पे आ गई हूँ ना, तो अब ये होगा कि अब लोगों को लग रहा है कि ये सस्ती शोहरत के लिए आई है, ये हानिया खान बनने आई है, ये हरीम शाह बनने आई है। तो मुझे कोई शौक नहीं इस तरह की सस्ती शोहरत का, मैं सिर्फ अपने केस के लिए आई हूँ। तो आपके जहन में एक दफ़ा भी ऐसा कुछ नहीं आया उसकी बातों से, जब तक आपका निकाह नहीं हुआ, उसने आपसे कोई ऐसी डिमांड की हो जो आपको लगा हो कि ये बंदे की इंटेंशंस ठीक नहीं है? मुझे जब लगा ऐसा कि ठीक है, मैं जहाँ रह रही हूँ मुझसे गलती हो गई है, मैंने ट्रस्ट करके गलती की है, तो मैंने बाद में अवेयरनेस भी क्रिएट की, ठीक है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, मेरा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ मैंने पूरी वीडियो पोस्ट की भी। अगर आवाम देखना चाह रही है मेरी पूरी स्टोरी तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके मेरे लिंक पे देख सकती है। मैंने अपने आप को बचाने के लिए पूरी कोशिश की कि मैं बदनाम ना हूँ। उसने मुझे गंदा किया अपनी इज्जत बचाने के लिए। जब मैंने उसे केस की धमकी दी, उसने मुझ पर झूठा केस भी किया, मेरे कैरेक्टर पर बात की, मुझे कहा कि मैं सेक्स वर्कर हूँ, मुझ पर बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम उसने लगाए, ठीक है। मैं इस केस के बाद बहुत से लोगों से मिली हूँ, ठीक है, लेकिन लोग मेरे केस को सीरियस नहीं ले रहे थे। मैं आपको ये भी एक तल्ख हकीकत है हमारे मुआशरे की कि अगर मुझ जैसी लड़कियां अपने केस के लिए, अगर कोई मिसहैप हो जाता है हमारे साथ, चाहे वो रेप केसेस हो हमारे मुल्क में, चाहे वो कोई फ्रॉड हो या कोई शादी का केस हो, हमेशा लड़कियों को गलत गंदी नज़र से देखा जाता है। तो मुझे बहुत से लोग ऐसे भी मिले जिनका अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरी बैक पे कोई सपोर्ट नहीं है, मैं ऑलरेडी फंसी हुई हूँ। मुझे उन लोगों की तरफ से भी धमकियाँ आ सकती हैं अगर मैं उनको एक्सपोज करूँ। कुछ ऐसे लोग भी हैं, बड़े बड़े सरकारी अफसर, ठीक है, मैं उनको एक्सपोज नहीं करना चाह रही, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन मुझे उनकी तरफ से भी खतरा था। तो फिर मैंने अपने केस को थोड़ी देर के लिए क्लोज कर दिया था, कुछ 1 मंथ के लिए। उसने मुझे इस टाइम अंदर से मार दिया हुआ है। इस टाइम मैं समझ लें कि मैं 2 बार मैं सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है। उसको ये भी परवाह नहीं कि लड़की अकेली है। वो अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते फाइनेंशियली, तो उसने इस चीज़ का भी ख्याल नहीं किया। उसको सिर्फ इस टाइम अपनी पड़ी हुई है, अपनी अयाशी की पड़ी हुई है, और उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई FI एक्शन नहीं ले रही। मैं कह रही हूँ, नया पाकिस्तान है, कब तक इस तरह लड़कियाँ मीडिया पे आती रहेंगी? मुझे ये बताओ, क्यों आ रही हैं लड़कियाँ मीडिया पे? हानिया हो, हरीम हो, या भी ये जोहा टिकटॉकर हो, कोई भी हो, लड़कियाँ क्यों आके इल्तिजा कर रही हैं मीडिया वालों से? कहाँ है हमारी गवर्नमेंट? कहाँ है? सारे करप्ट लोगों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा, जो कि हेल्प नहीं कर रहे हैं हम जैसी लड़कियों की? मैं चाहती हूँ FI एक्शन ले, ठीक है, उसके खिलाफ उसका नंबर ट्रेस किया जाए। और जो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, जो मुझ पे गलत नज़र रख रहे हैं, जो मुझे मिसयूज़ करने की कोशिशों में है, या वो जिन लोगों को मेरे पीछे लगा रहा है, या मेरा नंबर जो है वो ट्रेसिंग पे है, मेरा नंबर सर्विलेंस पे है, मेरा फ़ोन हैक हो रहा है, मुझे मुख्तलिफ नंबरों से कॉल्स आ रही हैं, ये सब कुछ मेरे साथ स्टिल अभी तक हो रहा है 2 माह बाद भी। तो मैं क्या करूं? मैं कहाँ एप्लीकेशंस दे चुकी हूँ, आपको पता है। मैं US एम्बेसी में जा चुकी हूँ, मैं FIA में जा चुकी हूँ, मैं थाने में, लोकल थाने में जा चुकी हूँ, मैंने हर जगह कोशिश की हुई है। मैं अब थक चुकी हूँ, तो मैं फिर मीडिया पे आई हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया ही है जो आपकी आवाज़ उठा सकता है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ फ़रा मौजूद थी, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है कि किस तरह से एक लड़की को जो है वो मोहब्बत के जाल में फंसाया गया। ना यहाँ पे उनकी जान महफूज है, ना इज़्ज़त महफूज है, कुछ भी महफूज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अकेली लड़की खड़े होकर लड़ रही हैं। अगले शो में अगली स्टोरी के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सोशल पाकिस्तान की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिए।